Hello everyone, welcome back. Welcome to another video lecture. In this video lecture, we are going to discuss a new topic which is packaging of DNA into chromosome. तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए है वो कैसे पैक्ड होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या है ना टर्म यूज़ होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोमोसोम, ये है हमारा क्रोमोसोम। तो ये इसके क्रोमोसोमल आर्म्स है, यहाँ पे सेंट्रोमर होता है और ये इसके जैसे ये टीलोमर्स हैं, स्टिकी एंड्स होते हैं। ठीक है, डिग्रेडेशन के लिए हेल्प मतलब प्रिवेंट करते हैं डिग्रेडेशन को क्रोमोसोम में, और स्टिकी एंड्स होते हैं। ठीक है, किसी के साथ बाइंड अप ना कर जाएं उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये है हमारी क्रोमोसोमल फॉर्म। तो जो हमारा जो क्रोमोसोम है वो कैसे यहाँ पे कम्पैक्ट फॉर्म में पड़ा होता है, कैसे पड़ा होता है। जैसे सपोज ये है हमारा क्रोमोसोम ऐसे करके, है ना, तो ये ऐसे ऐसे करके पड़ा होगा, है ना, कम्पैक्ट, हाईली कम्पैक्ट फॉर्म में। ठीक है, कोई स्पेस नहीं बीच में, हाईली कम्पैक्ट फॉर्म में ये यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, ये आ गया टीलोमर, ये क्रोमैटिन, है ना, एक क्रोमैटिन, दो क्रोमैटिन, सिस्टर क्रोमैटिन है ना, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिन। और ये है हमारा सेंट्रोमर। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इसको अनपैक करते हैं, ठीक है, अनपैक के दौरान क्या होता है, जैसे ये हमारी यहाँ से हमने एक थोड़ा सा सेक्शन लिया, यहाँ से हम क्रोमोसोम को अनपैक करने लगे तो ये मतलब काफ़ी वाइड होता है, बड़ा होता है, काफ़ी लेंदी होता है। ठीक है, तो ये सुपर कॉइलिंग करने लगे। तो जैसे क्रोमोसोम हमें नॉर्मली कैसा दिखेगा, नॉर्मली हमें वो कहाँ दिखता है, माइटोसिस फेज में, जैसे सेल डिवीज़न होती है ना, तो हमें क्रोमोसोम तब दिखाई देता है। ऐसे नॉर्मली हम देखेंगे तो नहीं दिखाई देता, सेल में प्रेजेंट होता है ना क्रोमोसोम, डीएनए जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन बॉडी का। तो क्या होता है कि जो क्रोमैटिन है, जैसे ये क्रोमैटिन है ना, जब ये ऐसे पड़ा होगा तो जब एम फेज क्रोमैटिन जब सेल डिवीज़न होगी ना, एम फेज होगा तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमैटिन एम फेज में आया, क्या बना, क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होता है वो हाईली कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे एक पैकेजिंग फॉर्म में होता है कि मतलब बिल्कुल अच्छे से पैक्ड होता है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, किसी मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसे तो, है ना। तो ये टाइट कंपैक्ट जब इस स्टेट में आता है, जो ये बिल्कुल हाईली कंपैक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये स्टेज कब आती है, सेल डिवीज़न के एम फेज में, जब है ना सेल डिवीज़न में आती है ये स्टेज। और ये जो क्रोमोसोम होता है वो किससे बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से। प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन, और जो हमारी ये हिस्टोन है ना, जैसे ये हमारे हाईली कंपैक्ट है ना, ये बड़े सारे कंपैक्ट फॉर्म है, तो कुछ तो होगा ना जो इनको बांध के रख रहा होगा, तो कंडेंसिन कम्प्लेक्स होगा, कम्प्लेक्स होता है कंडेंसिन कम्प्लेक्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसकी वजह से ये जो है ये अपनी इस स्टेज में ही इतनी कंडेंस स्टेज में ये पड़ा होता है। ठीक है, तो जब यहाँ से हम खोलते हैं इसको, कैसे खोलेंगे, ऐसे, जैसे ये थ्रेड है ना, ऐसे हम इसको खींचेंगे, जैसे हम खींच रहे हैं इसको तो वो सीधा होता जाएगा, जब जितना हम दूर खींचेंगे वो सीधा होता जाएगा, सीधा, है ना। तो जब ही हम खोलेंगे तो ये जो है हिस्टोन प्रोटीन ये बाइंड अप होएंगी इसके साथ, ऐसे ऐसे, है ना, गोल गोल एक है ना बाइंड होएंगी, ये क्रोमैटिन थ्रेड है ना। तो ये जैसे ये फाइबर, ये सारी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये यहाँ पे ऐसे करके बाइंड अप हुई हैं, फिर ऐसे करके मतलब 2 बार इन्होंने कॉइल किया है इसको, फिर बाइंड अप हुई हैं, फिर बाइंड अप हुई हैं। अगर इसको हम खोल के देखें, और ज़्यादा खोल के देखें, तो जो प्रोटीन है वो अलग होगी, और ये हमें क्या मिल गया, डीएनए। ठीक है, तो ये ऐसे जो होता है इसको हम बोलते हैं डीएनए डबल हेलिक्स। बोलने का क्या मतलब है, बोलने का मतलब है डीएनए, है ना, इसको जब कंडेंस किया तो क्या बना, क्रोमैटिन, है ना, थोड़ा सा लिटिल कंडेंस, फिर हाईली कंडेंस फॉर्म में क्या मिला हमें, क्रोमोसोम। ठीक है,
तो ये था इसका छोटा सा, मतलब हमें कन्फ्यूजन रहता है ना कि क्या डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, सारा कुछ एक ही चीज़ ही है ना, कुछ भी अलग नहीं है इनमें। पर ये इसका थोड़ी सी ये फॉर्म्स हैं इनकी जो अलग हैं, मतलब इनकी जो स्टेट ऑफ, जैसे कोई स्टेट है इनकी, है ना, स्टेट ऑफ जैसे बोल सकते हैं हम, इनकी जो स्टेट है वो अलग है, बाकी इनमें स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, तो ये जब ऑक्टामर होता है, ये है ना, जब ये पैक्ड ऑक्टामर होते हैं तो हम इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये था थोड़ा सा मतलब बताना चाहती थी कि डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम में कैसे पैक होता है। ठीक है, सिंपल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को डीकंडेंस किया तो ये सुपर कॉइलिंग हुई इसकी, है ना। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसको हम खींचते जाएंगे, ये बिल्कुल सीधा होता जाएगा। तो हमें जब ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो गया, है ना, सीधा हो गया ये, तो हमें क्या, ये गुच्छे से लटके मिलेंगे जो क्या है, हिस्टोन्स हैं। हिस्टोन मतलब हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे आगे, है ना, अच्छे से समझाऊंगी वो भी। तो ये हमें सारे गुच्छे जब बिल्कुल इसको खोल देंगे तो हमें क्या मिलेगा एंड में, डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये था हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम। आई होप आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से था, बड़ा ही इजी वे में था, आपको समझ आया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।